हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स। तो अब हम आ रहे हैं मुगल वंश पे। इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलनों के बारे में पढ़ा। वो टॉपिक्स छोटे छोटे क्वेश्चंस वहाँ से बनते थे, थोड़ा सा पढ़ने में फ्लो नहीं बनता था क्लियर, बट उसमें से क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट आते ही हैं, तो हमने स्किप कोई भी टॉपिक नहीं करना है। और इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री की है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, हम अभी कंटिन्यू हैं क्लियर। एक दो टॉपिक्स के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमने कोई भी टॉपिक नहीं स्किप किया है। प्लीज़ आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको वहाँ पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे ब्रीफली में। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मुगल वंश 1526 से 1857। अब हम आ गए बिल्कुल कहाँ पे, जहाँ पे आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी। और पानीपत का युद्ध भी हुआ था प्रथम 1526 में, जिसमें बाबर की विजय हो गई। और बाबर ने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना की क्लियर। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बीच की जो चीज़ें आती हैं, स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, फिर भक्ति आंदोलन आए, तो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्लियर। तो मुगल वंश की जो टाइमिंग थी वो थी 1526 से लेकर 1857 1857 ईस्वी तक। तो मुगल जो थे ये चुगताई वंश से संबंध रखते थे, और इनकी राजधानी अगर देखी जाए तो इनकी राजधानी थी समरकंद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर कौन था, मुगल वंश का संस्थापक, और इसे फरगना का शासक भी कहा गया है क्लियर। पूरा नाम इसका था जहीरुद्दीन बाबर। पूरा नाम इसका क्या था, जहीरुद्दीन बाबर क्लियर। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था फरगना में क्लियर। कब हुआ, 24 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। चार इसके पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। भारत पर प्रथम आक्रमण जो है किसके विरोध में किया गया, तो ये किया गया था यूसुफ जाइयों के विरोध में, या विरुद्ध, ओके, ऑपोजिशन में ही है। इनका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था, 21 अप्रैल 1526 को, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था क्लियर। पिता उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। पिता की ओर से ये तैमूर तुर्क के और माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में बाबर के द्वारा मुगल वंश स्थापित किया गया। 1526 में पानीपत का युद्ध, ये ट्रिक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा इकट्ठा कर, 29 में घाघरा घुमाया और 30 में मर गया, मृत्यु हो गई। तो 15, ये तो हो गया 1526 का ऊपर कर दिया मैंने। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच बाबर की विजय हुई और बाबर ने इसमें गाजी की उपाधि धारण की। जिहाद का नारा भी खानवा के युद्ध के समय ही दिया गया था। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, बाबर इसमें विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बाबर महमूद लोदी के बीच, इसमें भी बाबर को विजय प्राप्त हुई। और बाबर के द्वारा जो है तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी की रचना की गई क्लियर। फिर आता है पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना की नीति का प्रयोग किया गया और युद्ध में नई नीति तुलुगमा नीति को अपनाया गया। तो तुलुगमा नीति जो है कौन सी युद्ध के अतिरिक्त अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई और बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया गया। बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर ऐसे मुगल शासक थे जिनके मकबरे भारत से बाहर स्थित हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन से मुगल शासकों के मकबरे भारत से बाहर हैं, तो ये तीन आते हैं, बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट वन आते हैं हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 में 23 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। पहले बदख्शां का सूबेदार था। राज्याभिषेक के बाद जो है इसने अपना राज्य तीन भाइयों में बांट दिया, कामरान, अस्करी, हिंदाल में। ये सबसे बड़ी भूल थी इसकी। दिल्ली के निकट दीनपनाह नगर की स्थापना इसके द्वारा की गई 1539 में। चौसा का युद्ध जो हुआ वो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह को हरा दिया गया। 1540 में कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में हुमायूं हार गया और इसे भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी। हुमायूं के शासनकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है 1530 से 40 और दूसरा है 1555 से 1556। 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई और हाजी बेगम ने इसका मकबरा दिल्ली में बनवाया क्लियर।
उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ। इनकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम और इनका राज्याभिषेक कब किया गया? 1556 में। कहाँ किया गया? कल्लानौर में। 1560 तक जो है बैरम खां की संरक्षण दिया गया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके साथ? विक्रमादित्य के साथ हुआ था। विक्रमादित्य और अकबर के बीच में, और हेमू विक्रमादित्य इसमें पराजित हो गया। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर जो है फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना की। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1582 में सभी धर्मों के उत्तम संस्कारों को लेकर इसने एक नए धर्म की स्थापना की। उसका नाम रखा दीन ए इलाही, या फिर तौहीद ए इलाही भी नाम आता है, बट दीन ए इलाही नाम आता है एग्जाम में। और इसे स्वीकार करने वाला प्रथम था बीरबल। इनके दरबार में ही 9 रत्न थे, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, टोडरमल, क्लियर, उनके नाम आते हैं। तो ये नाम मैं आपको अलग से वीडियो इसका अपलोड कर दूंगी। अब्बुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की और इसने महाभारत का फारसी भाषा में रमजनामा से रचना में अनुवाद किया। 1580 में भू राजस्व के लिए दहलासा पद्धति जो है, मनसबदारी प्रथा जो है, इसके द्वारा लागू की गई। 1605 में इसकी मृत्यु हो गई और मकबरे का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। कहाँ पे करवाया? आगरा के निकट सिकंदरा में। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे और यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हुई। नेक्स्ट आते हैं जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम और इसने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की। ये एक न्यायप्रिय राजा था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। मेरुनिसा के साथ विवाह इन्होंने किया जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। निसार नामक सिक्के का प्रचलन इनके द्वारा किया गया। मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो किस काल के दौरान कला चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो मुगल चित्रकला इनके जहांगीर के समय में। क्लियर, याद रखना है। आत्मकथा न्याय की जंजीर, ये न्यायप्रिय राजा था तो न्याय की जंजीर इसने जनता को न्याय दिलाने के लिए अपने महल के बाहर लगवाई थी। उसके ऊपर एक घंटी लगी होती थी, उसको बजा के एकदम से वो डायरेक्ट बात करते थे अपने, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी तो जो कि जहांगीरी है। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना की। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसकी मकबरी का निर्माण जो है नूरजहां ने शाहदरा नामक स्थान पर करवाया। नेक्स्ट आते हैं शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। इनका जन्म 1592 में हुआ और ये 1628 में शासक बना। मयूर सिंहासन का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया और इसका विवाह जो है अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से प्रचलित थी, उनके साथ किया गया। ओके, होप आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है बहुत। इसके द्वारा शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की गई। लाल किले का निर्माण इसके द्वारा किया गया और इन्होंने दीवाने आम और दीवाने खास मस्जिद का भी निर्माण किया। मुमताज महल का मकबरा बनवाया जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। शाहजहां ने आर्किटेक्चर कौन थे इसके, यानी कि इसको बनाने वाले? उस्ताद ईशा खां और अहमद लाहौरी। आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया और जगन्नाथ पंडित ने रसगंगाधर और गंगा लहरी की रचना की। 25 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु 8 वर्ष कैद में रहने के पश्चात हुई। नेक्स्ट आते हैं औरंगजेब। आलमगीर के नाम से ये सिंहासन पर बैठे। इन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। इनका जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में हुआ था। इन्होंने क्या किया? नौरोज और झरोखा दर्शन को खत्म कर दिया। इसको अकबर ने शुरू किया था। गैर मुस्लिम जनता पर दोबारा से इन्होंने जजिया कर लगा दिया 115 वर्ष के बाद दोबारा। कुशल वीणा वादक थे ये। चारित्रिक गुणों के कारण इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था और इन्होंने क्या किया? 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को जीतकर उन्हें भी अपने ही साम्राज्य में मिला लिया। और औरंगजेब ने क्या किया? अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति यानी कि उसकी जीरोक्स का निर्माण करवाया, जिसे बीबी का मकबरा या फिर द्वितीय ताजमहल कहा जाता है।
और 1679 में ये बनाया था। औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में और इसे दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन कब्र के अहाते में दफनाया गया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू so much for watching our channel, our videos. Stay tuned, stay happy, stay blessed.